नमस्कार, आज बात करते हैं 300 वर्षों से अधिक प्राचीन बालाजी मंदिर की, जो जन आस्था का केंद्र बना हुआ है। कहते हैं कि यहाँ स्वयंभू प्रकट हुए थे बालाजी। राजस्थान के हृदय स्थली माने जाने वाले अजमेर शहर के बीच दौलत बाग के नजदीक स्थित है 300 वर्षों से अधिक प्राचीन बालाजी मंदिर। यह मंदिर बजरंगगढ़ के नाम से विश्व विख्यात है। यहाँ श्रद्धालु दूर दराज से दर्शन के लिए आते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर यहाँ मेले का आयोजन होता है। श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान के जन्म उत्सव की देश भर में धूम है। इसी कड़ी में अजमेर स्थित बजरंगगढ़ बालाजी के दर्शन करने श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं। 250 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित बजरंगगढ़ बालाजी का मंदिर जन आस्था का केंद्र है। 190 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचते हैं श्रद्धालु। बजरंगगढ़ मंदिर तीर्थ के रूप में विश्व विख्यात है। मंदिर के व्यवस्थापक रंजीत मल लोढ़ा ने बताया कि उनके पूर्वज कमल नैन हमीर सिंह लोढ़ा इस पहाड़ी पर घर बनाना चाहते थे। घर बनाने के लिए काम प्रारंभ किया गया, लेकिन यहाँ बालाजी की प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। ऐसे में उन्होंने घर बनाने का इरादा त्याग दिया। घर के लिए नजदीक की पहाड़ी खरीदी गई और वहाँ भव्य घर का निर्माण करवाया गया। वर्तमान में ये सर्किट हाउस की इमारत है। उन्होंने बताया कि लगभग 300 वर्ष पहले पहाड़ी पर बालाजी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। सन 1950 से पहले मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था नहीं थी। वर्तमान में मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 स्थानों पर सीढ़ियां हैं। उस समय मंदिर में वर्षा का जल संग्रहण करने के लिए एक कुंड बनाया गया था। इस कुंड के अतिरिक्त पेयजल के लिए और कोई स्रोत नहीं था। हालांकि अब पेयजल की व्यवस्था होने के बाद इस कुंड को ढक दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि ब्रिटिश काल में एक अंग्रेज अधिकारी अपनी पत्नी के साथ मंदिर के करीब रहने लगा था। उसने मंदिर की सुबह की पूजा अर्चना बंद करवा दी थी। इसके बाद से उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। एक अन्य अधिकारी के कहने पर उसने ये घर छोड़ना उचित समझा और यहाँ से जाने के बाद उसकी पत्नी की तबीयत ठीक हो गई। लोढ़ा ने बताया कि मराठा काल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने दूसरी पहाड़ी पर बने घर को किराए पर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके घर को ब्रिटिश हुकूमत को सौंप दिया था। उसके बाद ये घर 1956 में राजस्थान सरकार को 5,50,000 रुपए में बेच दिया गया। वर्तमान में ये सर्किट हाउस के नाम से जाना जाता है। लोढ़ा ने बताया कि बजरंगगढ़ बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिर में सुबह सुंदरकांड का पाठ हुआ। उसके पश्चात दोपहर 12 बजे बालाजी की महाआरती हुई। इसके बाद मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। बजरंगगढ़ बालाजी में लोगों की अटूट आस्था है और यहाँ सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बजरंगगढ़ मंदिर अजमेर इतिहास आपकी जानकारी में दे रहा हूँ। 300 वर्ष पूर्व यह मूर्ति यहाँ हमारे बुजुर्गान अपना मकान बनाना चाहते थे। ये स्वयंभू मूर्ति है जो यहाँ से निकली। उसके बाद में धार्मिक भावनाओं को, सनातन धर्म को पालते हुए उन लोगों ने यहाँ पर मंदिर बनाया एवं सर्किट हाउस की ज़मीन खरीदी। उसके बाद में अपने रहने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उसको किराए पे ले ली गई एवं ये शनै शनै इसका होता रहा। यह स्वयंभू मूर्ति है और इसको जो मांगता है जो मिलता है। ऐसे ऐसे मैंने केस देखे हैं जिनका कि एक तो अभी परसों जिनकी यहाँ अनूप जी अत्रे, उनकी माँ के लिए डॉक्टरों ने कह दिया कि ये इलाज ही नहीं हो सकता। सुंदरकांड के पाठ में उनके द्वारा किया गया। उसके पश्चात उनके डॉक्टर वही कहता कि ये क्या चमत्कार हुआ, कौन से भगवान का चमत्कार। उसके संग का संग हर वर्ष यहाँ हनुमान जयंती का 5 दिन का 7 दिन का जैसा मौसम होता है वैसे परिवर्तन के हिसाब से किया जाता है। आज 12 बजे 56 भोग की झांकी एवं महाआरती होगी। उसके संग का संग उसके पश्चात प्रसाद वितरण
तकरीबन 4-5 हज़ार आदमियों का प्रसादी होगी। वह जाने वाले दर्शनार्थियों को प्रसाद बांटा जाएगा। हमारा जनता से निवेदन है कि भैया आप यहाँ आवें, मांगे और 3 परिक्रमा खावें। आपकी कोई भी मनोकामना होगी सफल होगी। किसी का कोई समस्या हो मुझसे पूछ सकता है। निदान के लिए मैं आपके लिए तत्पर रहूँगा। चोले की क्या स्थिति है? चोले की क्या स्थिति? चोले की स्थिति, अगर आज आप चोला बुक कराओगे तो 7 साल में नंबर आएगा। और यहाँ जैसा रेलवे का चलता है, पहले जिसका है उसके बाद में RAC आएगा, RAC के बाद में वेटिंग आएगा, उसी मुताबिक चलता है। चाहे वो कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मैं भी क्यों नहीं। निज पे शासन में अनुशासन, निज पे शासन करो फिर अनुशासन करो, यही मेरा ध्येय है। इसी पद्धति को अपनाते हुए इसका संचालन करता हूँ। भगवान मुझे प्रेरणा दे। 80 वर्ष की आयु पार कर चुका हूँ, फिर भी भगवान की शक्ति से बाईपास आज पेशेंट हूँ, परंतु फिर भी भगवान कहता तू रोजा सेवा कर, जो कर रहा हूँ। धन्यवाद। ऐसा भी हुआ था जय हिंद, जी, जय भारत। एक बार ऐसा